अहमद साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए। बैनुल-अक़वामी उमूर के क़वानीन के आप माहिर हैं। ये जो ख़ास नुक्ता है कि जिसमें तरीक़ेकार की बात की गई है कनाडा, यूएस और पाकिस्तान में, तो मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मौका है कि अपने केस को भी सामने रखा जाए। क्या कहेंगे आप? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इंटरनेशनल लॉ में कॉन्सेप्ट है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसका मतलब ये है कि कोई भी रियासत जो है वो बेसिकली जिम्मेदार रियासत होती है और हर रियासत के बारे में ये प्रिजम्पशन होती है कि वो जिम्मेदार रवैया रखेगी और गैर जिम्मेदाराना काम जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, असैसिनेशंस या एक्स्ट्रा क्राइम्स जिसमें आप ट्रांसनेशनल क्राइम्स दूसरे मुल्कों में या टेररिज्म की सपोर्ट, इस तरह की चीजों से हमेशा वो अपने आप को महफूज रखेगी। ये इंतहाई अफसोसनाक डेवलपमेंट है कि जो सेक्रेटरी खारजा हैं उन्होंने जो तफासील दी हैं, ये तो बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में इंडिया को इंटरनेशनल लॉ का, इसको आप क्लियरली ब्रीच कहेंगे और बड़ा सीरियस ब्रीच कहेंगे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी रुकन हैं, बुनियादी फ्रेमवर्क है। और उसमें इस तरह की परपेचुएट करना, एक पूरा प्लान करना, दूसरे मुल्क में एक से ज्यादा जुरिस्डिक्शंस में आप प्लान कर रहे हैं, असैसिनेशन, टारगेट किलिंग प्लान कर रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई खौफनाक डेवलपमेंट है। और जो रियासत की अहमियत होती है एक रिस्पॉन्सिबल रियासत की, उसको नाकाबिले नुकसान, नाकाबिले तलाफी नुकसान इंडिया ने खुद पहुंचा दिया है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि इनकी क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा के लिए दागदार हो गई है। और आप समझते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के लिए ये मामला अगर जाए तो पाकिस्तान का बड़ा मजबूत है केस इसमें? जी, किसी भी और कई वेन्यूज हो सकते हैं जहां पर इसको रेज किया जा सकता है। आलमी अदालत इंसाफ उसमें से एक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। उनके जुरिस्डिक्शन के इश्यूज होते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के बेशुमार फोरम्स हैं, खासतौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो, और इस तरह के और कई फोरम्स मौजूद हैं जहां पर जब आप ये बात बताएंगे कि बजाय इसके अगर उनको किसी शख्स पर कोई शक है या उनके जहन में ये चीज है कि कोई शख्स किसी इंटरनेशनल क्राइम्स में इन्वॉल्व है, तो उसका तरीका म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू असिस्टेंस मांगने का है, ना कि कोई असैसिनेशन प्लान करें। और ये हमें नजर आता है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का फ्रेमवर्क इंडिया ने ना कनाडा में यूज किया, ना उन्होंने अमेरिका में यूज किया, और अब पाकिस्तान में भी वही पैटर्न है। तो मैं समझता हूँ कि इस डेवलपमेंट को सामने रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को फौरन उनको राब्ता कायम करके इस बारे में एक अर्जेंट इजलास बुलाना चाहिए, जिसमें इंतहाई इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की जो शहादतें हैं ये तो वो हैं जो अभी सामने आई हैं। अभी तो ये नहीं मालूम कि इसके अलावा और कौन कौन से ममालिक में किस नौइयत के गैंग जो है मुतहरिक हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अमन के लिए खतरा है और ये काफी सीरियस डेवलपमेंट है। जी, हमारे साथी रहिए। एजाज साहब, आप ये कहिएगा कि ये जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक उन्होंने बताया, और पाकिस्तान में जो इनके जिनको हायर किया जाता है लोगों को, और फिर सोशल मीडिया ना सिर्फ बल्कि प्रैक्टिकली भी लोगों को मरवाया जाता है उनको पैसे देकर, तो इस पर काफ़ी पहले से पाकिस्तानी हुकूमत सोच भी रही है और उन अकाउंट्स के बारे में निशानदेही भी हो रही है जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। तो मजीद इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, आप समझते हैं? यकीनन तवज्जो तो और भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे जो पता चल रहा है, जैसे जैसे मालूमात आ रही हैं कि इसमें बड़ी सोफिस्टिकेशन की गई, यानी जिन केस बनाया गया इंटेलिजेंस एजेंट्स से, उनकी तरफ से किसी बंदे को हायर किया गया कि आप पहले लोकेट करें। इन्होंने को हमारे साथ बिजनेस की थी, बिजनेस में इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो आप जरा जाके लोकेट करिए। उनको कोई पता नहीं था कि ये किस काम के लिए कर रहे हैं, वो समझ रहे थे कि हम अपना एक काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एक अंडरवर्ल्ड को, के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को कहा कि आप इसको सर्वे करें। फिर वो सर्वे करके उनको भी नहीं पता कि दूसरे बंदे ने क्या किया है, और फिर वो असैसिन्स की टीम गई। यानी गोया किसी एक ग्रुप को दूसरे का नहीं पता ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिल सके। और मैं कहता हूँ कि ये एक लिहाज से हमारी अपनी इंटेलिजेंस की भी
कामयाबी है कि उन्होंने उसको अनअर्थ किया है, और जिस तरह फॉरेन सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि इतना प्रूफ है हमारे पास। अब सोशल मीडिया में जो मुझे समझ आई थी उनका ये कि भाई इन्होंने फेक अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं जिसमें ये फिर ऐसी चीजों को यूलोजाइज करते हैं, अपना ग्रैंडियोज शो करते हैं। तो ये भी कोई पुरानी बात नहीं है, क्योंकि नई बात नहीं है, क्योंकि पहले आपको याद है डिसइंफो लैब में हंड्रेड्स ऑफ फेक एनजीओज, कई 100 और कई जो लोग फौत हो चुके हैं उनके अकाउंट, और 15 साल तक आपने फेक वेबसाइट्स बना के चलाई, जिसको यूरोपियन यूनियन ने डिस्कवर किया। तो यानी पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं है कि आप कह सकते ये, तो हिंदुस्तान की तरफ से जो रवैया है ये नाकाबिले समझ है। एजाज साहब थोड़ा ये भी बताइए, ऐड ऑन कीजिएगा, आप साबिक सेक्रेटरी खारजा है, आपको खारजा मामलात का पता है, तो अगर कोई सेक्रेटरी खारजा प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है तो मामलात कितने सीरियस कंसिडर किए जाए? और उन्होंने खुद भी बताया कि तो सिर्फ 2 केसेस है, मजीद बहुत से केसेस है जिनको देखा जा रहा है, एविडेंस जिससे मुतालिक जमा किया जा रहा है। जी, मेरे ख्याल में बहुत ही संजीदा मामला है। जब फॉरेन सेक्रेटरी खुद आके ब्रीफिंग करते हैं या फॉरेन मिनिस्टर करते हैं, उनको बहुत संजीदगी से लिया जाता है। पाकिस्तान की ना सिर्फ सॉवरेनिटी मुतासर हुई है, बल्कि एक किस्म का खौफ है वो तारी करने की कोशिश की गई उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से, कि भाई जिसके ऊपर भी हम दायरा लगाएंगे हम पकड़ के मारेंगे। अब ये जो लोग 2 जिनके हैं वो शायद कश्मीर कॉज से मुंसलिक थे, इंडिया में कनाडा और अमेरिका में सिख कॉज के बंदों को, विच मीन के जो हिंदुस्तान के खिलाफ कोई उठेगा उसके ऊपर ये दायरा लगाएंगे, अपनी इंटेलिजेंस के कातिल भेजेंगे और वो जाके उसको मार देगा। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने सही किया कि जरा हायर लेवल पे ये बात की है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला अब नहीं रहा, ये तो पूरी दुनिया का मसला होगा कि एक ऐसा बड़ा मुल्क पैदा हो रहा है जो एक ऐसी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है जिसके अंदर कोई भी डिसेंट होगी तो उसको इस तरीके से हैंडल किया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है, बड़े फिक्र की बात होनी चाहिए सारी दुनिया को। और जिस तरह अहमद बिलाल सूफी साहब कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वी नीड टू टेल दिस स्टोरी टू द एंटायर वर्ल्ड। अभी आई है खबर हमारे पास, लेकिन मेरे ख्याल में ये पहुंचानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे तरफ हो सकता है, कल को मालदीव में हो रहा होगा, शायद हो ही रहा हो, मालदीव में भी बड़े ये कर रहे थे, श्रीलंका में भी हो रहा होगा, नेपाल में भी। तो ये तो ठीक रवैया नहीं है हिंदुस्तान की तरफ से, मेरे ख्याल में बहुत ही संजीदा मामला है जी।